हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुखदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बच्चे भाषा एवं चिंतन, ठीक है, भाषा के सिद्धांत एवं चिंतन के प्रकार से महत्वपूर्ण विकल्प प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। जो भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं बच्चे, इसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध है बच्चे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी लगती है, तो इसको लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा बच्चे, क्योंकि आपका एक शेयर राष्ट्र हित में होगा, क्योंकि इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य बच्चे राष्ट्र हित में शिक्षा। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत धमाकेदार क्लास होगी बच्चे। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। सारे फैक्टर आपके पेपर में यहीं से आने वाले बच्चे, यहीं से आने वाले हैं और कहीं से आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, मन को एकाग्र करते हुए पढ़ते हुए चलिएगा। जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहा होगा कि भाषा के सिद्धांत। ठीक है बच्चे, भाषा के सिद्धांत। पहले इसका थोड़ा सा हम व्याख्यात्मक रूप देख लेते हैं, फिर इससे हम बहुविकल्पीय प्रश्न को भी करेंगे। ठीक है, भाषा के सिद्धांत आपकी स्लाइड्स में दिखाई दे रहा होगा। हमने आपको कल की क्लास में बताया था। जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे होंगे उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भाषा क्या बच्चे, भाषा क्या है? आपका एक संप्रेषण का साधन है। अगर हम बात करते हैं संप्रेषण की, तो संप्रेषण का मतलब होता है बच्चे कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या एक साधन है। हम आपसे अपने विचारों को रख रहे हैं, अपने विचारों को कह रहे हैं, तो इसका माध्यम क्या है बच्चे? भाषा है। क्या है? भाषा है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो हम भाषा रहित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, हम भाषा रहित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने विचारों को दूसरों के साथ, ठीक है, साझा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चे, किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें कि भाषा का सर्वाधिक प्रयोग कहां पर है बच्चे, तो हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। अगर हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भाषा की क्या है? एक बहुत बड़ी, बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपका, ठीक है, लैंग्वेज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है बच्चे। इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे के कुछ खंडों में, ठीक है, आगे के कुछ खंडों में क्या किया गया है कि आपको सिद्धांतों के बारे में बताया गया है कि भाषा विकास के सिद्धांत क्या है। हमने कल की वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि बालक में जो विकास होता है, बालक में भाषा का जो विकास होता है बच्चे, ठीक है, बालक में भाषा का जो विकास होता है वो 4 भागों में होता है। उस 4 भागों को हमने चर्चा के साथ आपके साथ प्रस्तुत भी किया था कि क्या रूप थे आपके? स्वनिम था, रूपिम था, वाक्य विन्यास था और अर्थ विन्यास था। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं बच्चे। सीटेट के पेपर में इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं कि रूपिम क्या है, अर्थ विन्यास क्या है, वाक्य विन्यास क्या है, ठीक है, और स्वनिम क्या है। तो भाषा का जो विकास होता है वो बालक में 4 स्टेज में होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिद्धांत की, तो सिद्धांत को लेकर कई मनोवैज्ञानिकों ने अपना विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, कई मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? अपना विचार प्रस्तुत किया और उस विचार में भाषा के महत्व को बताया। ठीक है, भाषा के महत्व को बताया, जिसमें आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज किस प्रकार से कम्युनिकेशन का क्या है? साधन है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे की स्लाइड्स में चलते हैं। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे कि भाषा के विकास के सिद्धांत में पहले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था B.F. स्किनर। ठीक है, B.F. स्किनर। अगर हम बात करते हैं B.F. स्किनर की, तो B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत के सिद्धांत का, ठीक है, प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत का क्या किया बच्चे? इन्होंने प्रतिपादन किया। देखिए B.F. स्किनर ने कहा क्या? जो पावलोव का अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत था, उनमें उन्होंने क्या किया? उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन लाने का प्रयास किया और इस प्रयास को हम किस सिद्धांत के रूप में जानते हैं? क्रिया प्रसूत के, ठीक है, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसके प्रतिपादन करता कौन है? आपके B.F. स्किनर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, B.F. स्किनर की बात करते हैं, तो B.F. स्किनर आपके एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया? आपके पावलोव के अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत में, ठीक है, या अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत से प्रेरित होकर उसमें कुछ परिवर्तन लाकर क्रिया प्रसूत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है बच्चे, जैसे कि आपकी स्लाइड्स में दिखाई दे रहा होगा। देखिए इन्होंने बताया क्या? भाषा के लिए इन्होंने क्या बताया कि बच्चा जो है, ठीक है, भाषा कैसे सीखता है या लैंग्वेज को कैसे सीखता है? वो अपने आस पड़ोस या
आपके इन्वायरमेंट से, ठीक है, अपने वातावरण से सामंजस्य करके सीखता है, ये इनका कहना था। तो बीएफ स्किनर जो थे, जिन्होंने अपने एक पुस्तक में, ठीक है, उनके पुस्तक का नाम क्या था, वर्बल बिहेवियर, ठीक है, जिसका प्रतिपादन किस सन में हुआ था, 1957 में हुआ था। उस पुस्तक में इन्होंने बताया कि बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, भाषा का जो विकास होता है, उसके इन्वायरमेंट, उसके आस पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के विचारों से उसमें भाषा का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है बच्चे, आपकी स्लाइड्स में जो भी वक्तव्य मेरे द्वारा कहे जा रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ बच्चे, उसको आप देख सकते हैं कि बीएफ स्किनर, ठीक है, क्रिया प्रसूत के अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पावलोव के अनुबंधित क्रिया के सिद्धांत से क्या होकर प्रेरित होकर, ठीक है, और उनके सिद्धांत में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बीएफ स्किनर थे, ठीक है, वो व्यवहारवादी थे। आपसे पूछ सकता है कि इस मनोवैज्ञानिक का जो भाषा विज्ञान का सिद्धांत है वो व्यवहारवाद पे आधारित है। तो हमने आपको बताया कि बीएफ स्किनर जो है, ठीक है, उनके द्वारा उनकी एक पुस्तक थी वर्बल बिहेवियर में उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को लेकर चर्चा किया। तो व्यवहारवादियों को यह मानना है कि बच्चा जो होता है, ठीक है, अपने परिवार या आसपास पड़ोस, और अगर हम बात करें अपने प्रकृति के संपर्क में आकर भाषा या लैंग्वेज को क्या करता है, सीखता है। ठीक है बच्चे, अगर हम आगे चलते हैं तो बच्चा अपने आसपास रहने वाले को, आसपास के रहने वाले लोगों का क्या करता है, नकल करता है, और उनके द्वारा बोले गए वक्तव्यों को क्या करता है, दोहराता है। उससे उसके अंदर लैंग्वेज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये व्यवहारवादियों का मानना है। अगर हम बात करते हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो आपके कौन थे, बीएफ स्किनर थे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो सिद्धांत बच्चे वो आपका है पू का सिद्धांत। ठीक है, पू का सिद्धांत, थोड़ा सा नाम जो है अटपटा है लेकिन सिद्धांत बहुत अच्छा बच्चे। पू का सिद्धांत, देखिए इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो मूलर महोदय थे। ठीक है, मूलर महोदय जो थे उन्होंने पू के सिद्धांत को बताया। ठीक है, ये पू का सिद्धांत किसके लिए बच्चे, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, भाषा के विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया क्या कि जो भाषा है वो आनंद या आश्चर्य, ठीक है, आनंद होना, आनंद की स्थिति में हो या आश्चर्य हो या भावनाओं या दर्द या ऐसी स्थिति में उत्पन्न जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो आवाजें होती है, वो पू के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पू का सिद्धांत किसने दिया, अगर हम टेट की बात करते हैं तो आपसे पूछ सकता है पू के सिद्धांत के प्रतिपादक महोदय कौन थे, तो वो आपके कौन थे बच्चे, मूलर महोदय थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो आगे में आपने देखा कि चौमास्की के भाषा अर्जित करने का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको जान लीजिए कि चौमास्की का जो भाषा अर्जन का सिद्धांत है वो क्या। देखिए जो व्यवहारवादी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे आपके बीएफ स्किनर, उन्होंने क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है, ठीक है, वो अपने आसपास पड़ोस या प्रकृति के संपर्क में आकर, ठीक है, अपने अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है। लेकिन चौमास्की वही व्यवहारवादियों के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना यह था कि बच्चे में भाषा का जो विकास होता है, ठीक है, बच्चे में जो भाषा का विकास होता है या भाषा सीखने की जो कला होती है वो जन्मजात क्या होती है, उसके अंदर मौजूद होती है। मतलब कहीं ना कहीं वो जीन से लैंग्वेज सीखने की जो प्रोसेस होता है उसको जन्म से उसके अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। ये चौमास्की का मानना था। ये व्यवहारवादियों के कट्टर विरोधी थे। देखिए आपकी स्लाइड्स में लिखा होगा कि नोएम चौमास्की जो थे वो व्यवहारवाद के कट्टर विरोधी थे। चौमास्की को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो उनका नाम कौन था बच्चे, चौमास्की। ठीक है, नोएम चौमास्की। अगर हम बात करते हैं भाषा की उत्पत्ति, जैसे व्यवहारवादियों का मानना था कि भाषा की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, लेकिन वही चौमास्की का मानना है कि बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं भाषा सीखने की जो कला होती है वो जन्मजात होती है। मतलब उसके अंदर ये गुण जीन के माध्यम से आते हैं। ये नोएम चौमास्की का मानना है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। तो आगे की स्लाइड में आपको दिख रहा होगा बच्चे बाउ का सिद्धांत। ठीक है, बाउ का सिद्धांत जिसके प्रतिपादक महोदय कौन है, आपके जीन जैक्सन रूसो हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या बताया कि बाउ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के निर्माण में, ठीक है, जैसे प्राकृतिक आवाजें, जैसे पेड़ पौधों से आपकी टहनियों की टूटने की आवाजें हो गई, ठीक है, या हम जानवरों की नकल करके जो आवाजें निकालते हैं, ये बाउ के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं
तो वो दूध नहीं पीता, तो हम बिल्ली की आवाज में उसे डराने का प्रयास करते हैं, ठीक है, या कुत्ते के आवाज में बोलने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आप लैंग्वेज निकालना है, ये डेवलपमेंट जो आपके अंदर हुआ है, वो बाव के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मतलब जो चीज हम क्या कर रहे हैं प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति से रिलेटेड है, जैसे प्रकृति में जितने भी जानवर पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे से अगर पत्तियां अलग, पेड़ पौधे से आपकी टहनियां अलग होती है, जो आवाजें निकलती हैं, तो ये बाव के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आपको केवल इतना याद रखना है कि बाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बाव के सिद्धांत का प्रतिपादन आपको किसने किया, जीन जैक्सन रूसो ने किया, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आवाजें, ठीक है, प्राकृतिक आवाजें आपकी आती हैं, जो कि जैसा कि आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं, आगे का है आपका डिंग डोंग का सिद्धांत, ठीक है। डिंग डोंग की बात कर लीजिए तो डिंग डोंग के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किसने किया था, मूलर ने कहा था, ठीक है, मूलर महोदय ने किया था। इसमें देखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये क्वेश्चन आपकी केवीएस में भी आया है, डिंग डोंग का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो डिंग डोंग का सिद्धांत क्या है, जिसके प्रतिपादन करता आपके कौन है, मूलर महोदय। देखिए इसमें बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकार की आवाज जो अनायास निकल जाती है, अनायास का मतलब आप कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, उस वर्क के दौरान आपके मुख से कोई आवाज क्या हो, अनायास निकल जाए, जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है, निरर्थक वर्णों के रूप में वो आवाज आपके मुख से निकल जाए, तो वो आपके डिंग डोंग सिद्धांत के अंतर्गत आती है। जैसे बच्चों को हम अम्मा कहने के लिए कहते हैं, ठीक है, अम्मा या मम्मा कहने के लिए कहते हैं, तो बच्चा क्या करता है, मामा कहता है, मम्मा ना कह पाते वो मामा कहता है। तो ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को बताता है कि बच्चे को हम नकल करवाने का प्रयास करते हैं कि तुम अम्मा कहो, मम्मा कहो, लेकिन बच्चा माँ माँ कहता है, ठीक है। तो ये जो है माँ माँ बोलता है, अर्थात बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करता है, ये जो सिद्धांत है ये बतलाता है। तो डिंग डोंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कहा, ठीक है, किसने किया, आपके मूलर महोदय ने किया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका है यो ही सिद्धांत, यो ही हो सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, यो ही हो सिद्धांत। देखिए ये क्या है, जब हम कोई शारीरिक कार्य करते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तब हमारे अंदर से जो आवाज आती है, आपके शरीर की एक्टिविटी से जो आवाज आती है, या वो आवाजें जिनमें एक इंसान खुद को प्रेरित करने की आवाज करने की कोशिश करता है। जैसे हम कह दें आप किसी चीज को पकड़ के खींच रहे हैं, या बहुत सारे लोग ग्रुप में आकर उस चीज को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं जोर लगा के हैया, खींचने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो आवाज, ये जो लैंग्वेज उनकी निकली है, वो उनको प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए। तो ये सिद्धांत जो आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, आपका यो ही सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब क्या, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आपके मुख से जो आवाजें निकलती है, जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वो आपका यो ही हो सिद्धांत है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे आपका है टाटा का सिद्धांत, ठीक है, टाटा का सिद्धांत। अगर हम इसकी बात करते हैं टाटा सिद्धांत की, तो इसका जो प्रतिपादन किया गया वो सर रिचर्ड, ठीक है, पेजेट ने किया, पेजेट महोदय ने किया। उन्होंने क्या बताया कि डार्विन से प्रेरित होकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और यह सिद्धांत हमारी जीभ के प्रयोग से, ठीक है, जीभ के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली आवाजों से संबंधित है। हमारी जीभ से हम तरह तरह की आवाजें क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे बच्चा प्रारंभ में अपनी जीभ के प्रयोग से, बच्चा क्या, हर कोई अपनी जीभ के प्रयोग से ही क्या करता है, भाषा को बोल सकता है। तो यहाँ पे बच्चा जो शुरुआती दौर में क्या करता है, ठीक है, कभी कभी माँ, टा, ठीक है, पा, ये सारी आवाजों को निकालता है। तो इस सारी सिद्धांतों का जो इस सारी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ, वो टाटा सिद्धांत के अंतर्गत हुआ, जिसके प्रतिपादन करता कौन है, सर रिचर्ड पेजेट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बैबल-लक सिद्धांत, देखिए बैबल-लक सिद्धांत, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है बच्चे, बैबल-लक का सिद्धांत। ये आपके केवीएस 2016 की क्वेश्चन, केवीएस 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो कार्य करते हुए थक जाता है, कार्य करते हुए क्या होता है, वो थक जाता है, और मन ही मन का मतलब क्या होता है कि वो कुछ बड़बड़ाने लगता है, अनायास अपने आप से संवाद करने लगता है। आप भी ऐसा महसूस करते होंगे, जब आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर लेते होंगे, तो लोग अपने आप से बात करने का प्रयास करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। तो वो जो डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का, वो बैबल-लक के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब इंसान काम करते करते थक जाता है, तो वह मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगता है, या खुद से बात करने लगता है, ठीक बच्चे। वही चीज मैंने जो आपको बताया कि खुद से बात करने लगता है। इस प्रकार की आदत से निकली हुई आवाज जो है, निकली हुई भाषा जो है, वो समझा जा सकता है। इस प्रकार की आवाजें, या इसे हम बैबल-लक के सिद्धांत के अंतर्गत जानते हैं। मतलब आप बहुत थक जाते हैं, तो इसमें अपने आप से संवाद करना, अपने आप से बातचीत करना,
उस दौरान जो आपके मुख से आवाजें निकलती है, जो वक्तव्य निकलता है, वो बाबेलक के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आगे का जो सिद्धांत है बच्चे, वो है आपका डिवाइन गिफ्ट सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है डिवाइन गिफ्ट सिद्धांत। देखिएगा, भारतीय दर्शन का मानना है, ठीक है, भारतीय दर्शन का क्या मानना है कि भाषा भगवान का एक तोहफा है। ठीक है, भाषा भगवान का एक क्या है, तोहफा है। ठीक है, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जितनी भी भाषा है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, ओम से हुई है। मतलब भगवत गीता में बताया गया कि भाषा का सार क्या है, ओम है। ठीक है, आप लोग ऐसा मानते होंगे, हरिद्वार में एक ऐसी जगह है जहां पे अगर कोई बच्चा ना बोलता हो, ठीक है, मानना है, हिंदू धर्म में मानना है हरिद्वार में, ठीक है, ओम पड़ी जगह पे आप चले जाइए, वहां पे क्या होता है, वहां बच्चे को बैठा के आप केवल ओम बोलने का प्रयास करवाइए 2 से 3 दिन तक रुक के वहां धर्मशाला में, तो वहां पे बच्चा क्या होता है, बोलने लगता है, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पे डिवाइन गिफ्ट सिद्धांत के अंतर्गत यही बताया गया है कि हर भाषा का सार क्या है, ओम है। मतलब हर भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, ओम से हुई है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके सिद्धांत में बताया गया है। तो इस सिद्धांत को हम लोग डिवाइन गिफ्ट सिद्धांत भी कहते हैं। तो हमने भाषा के विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांतों का अध्ययन किया। ठीक है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। चलिए, आगे जो क्वेश्चन आपका दे रहा है, ठीक है, या आपकी स्लाइड में जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक से अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ, एक से अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ, वो क्या कहलाता है, रूपम कहलाता है। ठीक है, आपसे रूपम कह रहा है, वाक्यांश कह रहा है, मुहावरा कह रहा है, स्वनिम कह रहा है। देखिए, छोटी इकाई की बात कर रहा है, वाक्य के सार्थक लघुत्तम छोटी इकाई की बात कर रहा है। शब्द की छोटी इकाई अगर कहता तो स्वनिम हो जाता, वाक्य की छोटी इकाई की बात कर रहा है तो शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शब्दों के मेल से क्या होता है, आपका वाक्य बनता है। कई सारे शब्दों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो यहाँ पे शब्द वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई का मतलब क्या होगा, रूपम। हमने कहा कई सारे छोटे शब्दों का, जैसे हमने कल आपकी क्लास में बताया था, आना, जाना, ताना, ये सारे शब्द जो है, ठीक है, रूपम के अंतर्गत आते हैं। आ, ई, उ, ये आपके स्वनिम के अंतर्गत आते हैं। और वाक्यांश के अंतर्गत क्या आते हैं कि कर्ता कर्म क्रिया, मतलब एक आप सटीक वर्ड, एक सटीक सेंटेंस बोलिए जिसमें कर्ता कर्म क्रिया हो। जैसे रमेश खाना खा रहा है, ठीक है, रमेश चाय पी रहा है। तो ये सारी जो होते हैं वाक्यांश के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्थ विन्यास की, जो कि आपकी क्वेश्चन में आता है, तो अर्थ विन्यास का मतलब क्या है, जो आप कर्ता कर्म क्रिया, आपने जो सेंटेंस को बोला है उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। जैसे हमने कल एग्जाम्पल में आपको हमने बताया था, मैडम चाय खाती है, तो चाय खाने वाली चीज नहीं है, ये अर्थ विन्यास के दृष्टिकोण से क्या है, गलत है, चाय पीने वाली चीज है। ठीक है, अगर हम कहते हैं मैडम चाय पीती हैं, तो ये आपका अर्थ विन्यास के दृष्टिकोण से भी सही था, वाक्य विन्यास के दृष्टिकोण से भी क्या था, सही था। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक से अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो, वो क्या कहलाता है। तो हम बात करेंगे रूपम की, क्योंकि रूपम यहाँ आपका क्या होगा, सही होगा। हमने आपको बताया कि वाक्य की, ठीक है, सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, रूपम होती है। अगर हम बात करते हैं शब्द की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो स्वनिम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन में देखिए उसी वाक्य विन्यास से ही आ रहा है, कह रहा दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, इसमें कह रहा है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है। अर्थ विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो वही चीज हमने आपको बताया जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, ठीक है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। फिर कह रहा है कि अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, अगर हम वाक्य विन्यास की बात करते हैं तो हमने बताया पहले कर्ता है, फिर क्रिया है, फिर कर्म है, कर्ता क्रिया कर्म, ये एक्टिविटी उसमें चाहिए। यहाँ पे दोनों के दृष्टिकोण से गलत है। अर्थ भी इसका क्लियर नहीं हो, दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा है राम का एक भाई, ठीक है, ये आपका क्या अर्थ विज्ञान के दृष्टिकोण से भी गलत है और वाक्य विन्यास के दृष्टिकोण से भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है आपका उच्च अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, भाषाधिकार। देखिए, सृजनात्मक चिंतन की बात कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि सृजनात्मकता होती क्या चीज है, कि एक वैज्ञानिक तकनीक होती है, सोचने की एक वैज्ञानिक तकनीक आपकी क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है।
मतलब क्या, कोई समस्या आपके सामने आ जाए, उस समस्या का समाधान आप कई तरीके से कर सकें या कई तरीकों से उस समस्या का समाधान कर सकें, वो आपका सृजनात्मकता है। ऐसे बालक सृजनशील होते हैं जिनके अंतर्गत सृजनात्मक चिंतन की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन, जब आप किसी क्वेश्चन के बहुत सारे सोल्यूशन निकाल लें, बहुत सारे सोल्यूशन कर लें, उसको बताने का बहुत सारा तरीका कर लें, तो आपका क्या होता है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। अपसारी चिंतन का मतलब क्या, क्वेश्चन आपका जो हो उसके कई सारे जवाब हो। ठीक है, कई सारे तरीकों से उसका जवाब दिया जा सके। मैंने आपको कल बताया था कि मैंने एक कक्षा में, ठीक है, एक शिक्षक के तौर पे अगर आप होते हैं तो आप बालक से प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपके पास पंख होता तो आप क्या करोगे। तो उस बच्चे के पास बहुत सारे जवाब है कि पंख होता तो सर मैं उड़ के यहाँ जाता, मैं दिल्ली से मुंबई जाता, या बहुत सारी एक्टिविटी को वो बता सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च अभिसारी चिंतन से सृजनात्मक चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन की अगर हम बात करते हैं तो उसका केवल एक सटीक उत्तर होना चाहिए। आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाए उसका केवल एक सटीक उत्तर हो। जैसे हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि जैसे अगर हम आपसे पूछ ले भारत की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, नई दिल्ली है। उसके अलावा कोई राजधानी आप नहीं बताएंगे, नई दिल्ली। ठीक है, इसका एक सटीक उत्तर होगा, तो ये आपका अभिसारी चिंतन होगा। तो सृजनात्मक चिंतन जो होता है वो उच्च अभिसारी चिंतन को क्या करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, उच्च अभिसारी चिंतन। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा की विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब भाषा का जो विकास है, डेवलपमेंट, हमने बताया कि स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, जो भाषा का विकास चाइल्ड में होता है, बच्चों में होता है। स्वास्थ्य उसका प्रभावित करता है, परिवार का आकार प्रभावित करता है, लिंग भिन्नता प्रभावित करती है, या परिपक्वता प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए सभी चीज प्रभावित करती है। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके अंतर्गत, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो रोल होगा उसके अंदर वो अच्छी तरीके से नहीं होगा। परिवार का, ठीक है, आकार भी, ठीक है, आप जैसा उसको माहौल देंगे, लैंग्वेज का जैसा माहौल देंगे, वो उसी प्रकार से अपने अंदर उसको धारण करेगा। ठीक है, लिंगीय भिन्नता भी होती है, परिपक्वता, मैच्योरिटी भी, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आपका जो होगा, चारों ऑप्शन सही होंगे, ए बी सी डी, अर्थात उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं, स्वास्थ्य भी है आपका, परिवार का आकार भी है आपका, ठीक है, लिंगीय भिन्नता भी है आपकी, और परिपक्वता ही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सही होंगे, उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। आपकी स्लाइड यहीं पे खत्म बच्चे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने अहम सुझाव बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव, ठीक है, हमारे लिए उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं, हमें इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको लगता है कि सर के द्वारा पढ़ाया गया जो भी कंटेंट है वो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर राष्ट्रहित में होता है। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे कि आपका एक शेयर क्या होगा, राष्ट्रहित में होगा। और इस संस्थान का एक केवल मात्र उद्देश्य है बच्चे, राष्ट्र हित में शिक्षा। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।